आज के बाद कोई भी राजा रानी के पेट से नहीं बल्कि आपके वोट से पैदा होगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी कि हमने यह व्यवस्था कर दिया है कि आज के बाद कोई भी राजा अपनी माँ के पेट से नहीं बल्कि मतदान की पेटी से पैदा होगा। आज है 26 नवंबर। 26 नवंबर को हमारे देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस की आप सभी को ढेर सारी मंगल कामनाएं। आजकल बहुत ज़ोरों से मुद्दा चल रहा है कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं है बल्कि सर BN राव हैं। तो मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें भारत के विभाजन के बाद 299 बचे और उसके अंदर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो प्रारूप समिति थी, उसके 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और सर BN राव जो थे वो संविधान सभा के सलाहकार थे। उनका काम था कच्चा मसौदा तैयार करना, देश विदेश में घूमकर सारे कानून व्यवस्था को पढ़ना और उसको लिखना और उसको संविधान सभा के समक्ष पेश करना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उनको संविधान का मुख्य काम दिया गया था, जिसमें प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। उसमें भी अगर संविधान सभा की बहस पढ़ेंगे तो ज़्यादातर सदस्य जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ज़्यादातर श्रेय देते नज़र आएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत जिम्मेदारी और बहुत बारीकी से काम किया। अगर डिबेट को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डिबेट बाबा साहेब अंबेडकर ने किया है। एक एक आर्टिकल पे, एक एक अनुच्छेद पर उन्होंने अपना विचार स्पष्ट किया है। और सर BN राव जो थे उनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं कह सकते कि उनका कुछ योगदान नहीं है, लेकिन वह संविधान सभा या ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य तक नहीं थे, वे केवल संविधान सलाहकार थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा भी नहीं कहा उन्हें श्रेय नहीं देना चाहिए। उन्होंने बाकायदे कहा कि ये जो मुझे श्रेय दिया जा रहा है इसका आंशिक श्रेय सर BN राव को भी जाना चाहिए। आंशिक मतलब आप समझ सकते हैं। तो ज़्यादातर इस बात पर ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। अब जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। वो अभी तक उनको याद नहीं था, अब 65-70 साल बाद उनको याद आया कि संविधान निर्माता अंबेडकर नहीं बल्कि BN राव को करना चाहिए। संविधान में जो मुख्य जो उपाधि मिली थी वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की थी, क्योंकि जो संविधान सभा था उसके अंदर जो प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष बाबा साहेब थे। तो इस बात पर ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। और बाकायदा जिसको ऐसा लगता है वो संविधान सभा का बहस पढ़ सकते हैं। केवल एक समुदाय के विरोध के लिए ऐसे महान शख्सियत को नकारना, ऐसे महान शख्सियत को अपमानित करना कहीं ना कहीं देश के छवि को धूमिल करने जैसा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में मेंशन करिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।